बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन गुफा थी, जिसे लोग रहस्यमयी गुफा के नाम से जानते थे। उस गुफा के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गुफा के बारे में कहा जाता था कि वहां अद्भुत खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उस खजाने की रक्षा एक भयावह राक्षस करता है। गांव के एक युवा लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत साहसी और निडर था। उसने गांव के बुजुर्गों से गुफा की कहानियां सुनकर वहां जाने का निश्चय किया। एक दिन उसने अपने माता-पिता से आशीर्वाद लिया और गुफा की ओर चल पड़ा। उसने अपने साथ थोड़ी सी रोटी, पानी और एक टॉर्च ले ली। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां एक पुरानी शिला पड़ी है, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। चारों ओर अंधेरा था और गुफा की दीवारों पर अजीब-अजीब चित्र बने हुए थे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। चलते-चलते वह गुफा के अंदर और गहराई में चला गया। अचानक उसे एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचकर रुकना पड़ा। दरवाजे के दोनों ओर दो विशालकाय मूर्तियां थीं, जो जैसे उसे घूर रही हों। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बहुत बड़ा कक्ष था, जिसमें सोने चांदी और रत्नों का ढेर लगा हुआ था। अर्जुन ने खुश होकर आगे बढ़ना चाहा, तभी उसे एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक भयंकर राक्षस खड़ा था, जो आग के गोले उगल रहा था। अर्जुन ने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने राक्षस को बातों में उलझाया और उससे पूछा, तुम इस खजाने की रक्षा क्यों कर रहे हो? राक्षस ने गरजते हुए कहा, यह खजाना मेरा है, इसे कोई नहीं ले सकता। अर्जुन ने फिर से पूछा, क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि इस खजाने का कोई उपयोग होना चाहिए? इसे यहाँ यूं ही रखने का क्या फायदा? राक्षस ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे इस खजाने से शक्ति मिलती है, लेकिन तुम सही हो, इसका उपयोग होना चाहिए। अर्जुन ने राक्षस को समझाया कि वह इस खजाने का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए करना चाहता है। उसने राक्षस को विश्वास दिलाया कि वह खजाने का दुरुपयोग नहीं करेगा। राक्षस ने अर्जुन की सच्चाई और निडरता को देखकर उसे खजाना लेने की अनुमति दे दी। अर्जुन ने गांव लौटकर खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास और शिक्षा के लिए दान कर दिया। बाकी खजाना उसने सुरक्षित रखा ताकि भविष्य में भी उसका सही उपयोग हो सके। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी और समझदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे। इस प्रकार अर्जुन की निडरता और बुद्धिमानी ने गांव को नई दिशा दी और रहस्यमय गुफा का रहस्य भी सुलझ गया। गुफा अब सिर्फ एक खजाने की जगह नहीं, बल्कि अर्जुन की बहादुरी की कहानी सुनाने वाला स्थान बन गई।